हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 26 लेते हैं। इसका विषय है दो विशेष त्रिभुज समबाहु तथा समद्विबाहु। त्रिभुज की पहचान, त्रिभुज की भुजाओं और शीर्ष की समझ। हम जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये ABC त्रिभुज है, AB भुजा, BC भुजा, AC भुजा, ये तीनों इस त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा ये बिंदु तथा ये बिंदु, ये तीनों इस त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना की गई है। इसकी सभी भुजाएं AB बराबर BC बराबर AC, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। जितना AB है उतना ही BC है तथा उतना ही AC भुजा है। इन तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हैं, तो यह एक समबाहु त्रिभुज हो गया क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान भी समान होता है। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। मान लीजिएगा ये कोण x है तो ये कोण भी x होगा तथा ये कोण भी x होगा। क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, A का मान x है, B का मान भी x है, C का मान भी x है, बराबर 180 डिग्री हो गया। तो ये 3x आ गया, 3x बराबर 180 डिग्री। तो x निकालेंगे तो 180 को 3 से भाग करेंगे और ये 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब x का मान हो गया 60 डिग्री। तो कोण A x के बराबर है, कोण A बराबर 60 डिग्री हो गया, कोण B बराबर भी 60 डिग्री हो गया तथा कोण C बराबर भी 60 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं तथा प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। अब हमने एक और त्रिभुज PQR की रचना की। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पर PQR त्रिभुज की रचना की गई है। दो भुजाएं PQ है एक और दूसरी PR, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्रिया विधि, आप किसी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, उसके सभी कोणों को मापिए, विभिन्न भुजाओं वाले अन्य समद्विबाहु त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। हमने यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना की है, PQR त्रिभुज है। इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। पहली भुजा ये PR है, ये 8 सेंटीमीटर की है और एक और भुजा QR, ये भी 8 सेंटीमीटर की है। दो भुजाएं बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके कोण कितने कितने डिग्री के आते हैं। तो हम P कोण देखते हैं तथा Q कोण देखते हैं। P कोण की माप, इसको हम मेजर करेंगे तो ये 72 डिग्री का आ रहा है। अगर हम Q कोण को मेजरमेंट करें इसका माप में तो ये भी 72 डिग्री के आ रहा है। तो इसका मान भी 72 डिग्री हो गया और इसका मान भी 72 डिग्री हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया। ये दोनों भुजाएं बराबर, इस भुजा के सामने का कोण ये तथा इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों भी बराबर हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये अभी हमने त्रिभुज बनाकर देखा था और ये भी देखा था कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। प्रश्न 1 है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि AB बराबर AC है। तो यहाँ पर AB AC के बराबर है तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पर 45 डिग्री है, यहाँ पर x है, इसका मतलब x बराबर 45 डिग्री के हो गया। दूसरा सवाल, भुजा QR का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण P बराबर कोण Q के है बराबर 50 डिग्री के तथा PR बराबर 5 सेंटीमीटर। P कोण Q कोण के बराबर है। PR भुजा 5 सेंटीमीटर की है, ये भुजा इस कोण के सामने की है तो ये 5 सेंटीमीटर की है तो इस कोण के सामने की भुजा
क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर की होगी, तो इसलिए क्यू आर 5 सेंटीमीटर आ गया। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप प्रयास कीजिए। पहला सवाल, y का मान ज्ञात कीजिए यदि ई एफ बराबर ई जी। यहाँ पर ई एफ तथा ई जी बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो y बराबर 55 के हो गया, y बराबर 55 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये इसका स्टेटमेंट आ जाएगा। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर कोण ए बराबर 40 डिग्री, कोण बी बराबर 40 डिग्री, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी का मान ज्ञात करना है। कोण बराबर हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, तो ए सी भी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट आएगा किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से ये वर्कशीट हमने पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।